आज हमारी जिंदगी स्मार्ट हो गई है। मोबाइल स्मार्ट है, टीवी स्मार्ट है, कार स्मार्ट है, घड़ी स्मार्ट है। हमारी जिंदगी में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ऐसे घुल मिल गए हैं कि अब इसके बिना हम रह भी नहीं सकते। लेकिन क्या आपको पता है, हमारी ये जिंदगी स्मार्ट एक ऐसे छोटे से चिप की वजह से हुई है जिसे सेमीकंडक्टर चिप कहा जाता है। अगर ये ना हो तो फिर सीडी, फ्लॉपी और भारी भरकम डेस्कटॉप कंप्यूटर की दुनिया में लौट जाएंगे। आज कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं है जिसमें किसी न किसी रूप में सेमीकंडक्टर चिप का इस्तेमाल नहीं होता है। डीएनए में हमारा अगला विश्लेषण इसी सेमीकंडक्टर चिप से जुड़ा है, क्योंकि ये चिप ना केवल हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बल्कि आज महायुद्ध की वजह भी बन रहा है। चीन, ताइवान, अमेरिका के बीच युद्ध के त्रिकोण में अगर कोई शब्द सबसे कॉमन है तो वो है सेमीकंडक्टर चिप। सैन्य ताकत के मामले में ताइवान चीन के सामने कुछ भी नहीं है, और इसके बावजूद चीन ताइवान पर ना तो कोई हमला कर रहा है और ना ही ऐसे हालात बना रहा है जिससे ताइवान के उद्योग धंधे काम करना बंद कर दे, क्योंकि ताइवान के पास वो ब्रह्मास्त्र है जिसके सामने चीन और अमेरिका जैसे देश भी कुछ नहीं कर सकते। और वो ब्रह्मास्त्र कोई हथियार नहीं बल्कि एक छोटा सा सेमीकंडक्टर चिप है। दुनिया की जरूरत का करीब 60 से 70% सेमीकंडक्टर चिप एक छोटे से द्वीप ताइवान में बनता है। और आज दुनिया की बड़ी मोबाइल, लैपटॉप, कार, गेमिंग कंपनियों को जरूरत की चिप ताइवान से ही मिलती है। दुनिया की मशहूर मोबाइल कंपनी एप्पल में इस्तेमाल होने वाला चिप ताइवान में ही बनता है। आपके एटीएम कार्ड, स्मार्ट कार्ड में जो चिप का इस्तेमाल होता है, आज अधिकांश लड़ाकू विमानों, मेडिकल से जुड़े उपकरणों में भी इस सेमीकंडक्टर चिप का ही इस्तेमाल होता है। यानी आज सेमीकंडक्टर चिप जिंदगी का ऑक्सीजन बन चुका है। और अब ऐसे में ये कल्पना कीजिए कि चीन ताइवान के बीच युद्ध होता है तो फिर दुनिया में क्या होगा। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान जब रूस ने तेल गैस की सप्लाई यूरोपीय देशों को रोकी तो यूरोपीय देशों ने दूसरे देशों से तेल गैस इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन चिप के मामले में ऐसा करना मुमकिन ही नहीं है। युद्ध होने पर दुनिया की इकोनॉमी बैक गियर पर चली जाएगी, दुनिया में ग्रोथ का इंजन रुक जाएगा। इसलिए चीन ताइवान को धमका तो रहा है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। अमेरिका की ताइवान से दोस्ती इस चिप की जरूरत की वजह से है। आज भी चीन अपनी जरूरत का करीब 50 से 60% एडवांस सेमीकंडक्टर चिप ताइवान से ही इंपोर्ट करता है, जबकि अमेरिका की बड़ी कंपनियों की एडवांस सेमीकंडक्टर चिप की 92% तक की जरूरत ताइवान ही पूरा करता है। ऐसे में आपके मन में ये सवाल आएगा कि अमेरिका और चीन खुद से सेमीकंडक्टर चिप क्यों नहीं बना पा रहे, जबकि उनके पास एक से बढ़कर एक कंपनी और तकनीक है। तो यहां आपको बताते हैं कि सेमीकंडक्टर चिप को बनाना और उस तकनीक को विकसित करना बेहद मुश्किल है। यह कितना मुश्किल है आप इसका अंदाजा इससे भी लगा सकते हैं कि कुछ चिप हमारे सिर के बाल से भी पतले होते हैं। वही कुछ एडवांस्ड सेमीकंडक्टर चिप को जिस लैब में बनाया जाता है, वो लैब अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर से भी 10,000 गुना ज्यादा साफ होना चाहिए। यही वजह है कि दुनिया के सभी महाशक्ति चिप बनाने की तकनीक में ताइवान से अभी काफी पीछे हैं। आपको आंकड़ों से समझाते हैं कि सेमीकंडक्टर चिप बनाने में ताइवान की ताकत कितनी है। सेमीकंडक्टर चिप उत्पादन में ताइवान की हिस्सेदारी 64%, दक्षिण कोरिया की 18%, चीन की 9%, अमेरिका की 6% और बाकी 3% में सारे देश शामिल हैं। ताइवान का सिंचू शहर सेमीकंडक्टर बनाने का सबसे बड़ा केंद्र है और यहाँ का साइंस पार्क लगभग 4,470 हेक्टेयर में फैला है। इसे ताइवान का सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है, जहाँ करीब 1100 कंपनियां मौजूद हैं और ये कंपनियां हर साइज और जरूरत के मुताबिक चिप बनाती है। हमारी टीम ताइवान के इस साइंस पार्क में गई, जहां यह भी पता चला कि सेमीकंडक्टर चिप बनाने में खास तरह के बालू का भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसमें सिलिका होती है। और साइंस पार्क से सेमीकंडक्टर चिप से जुड़ी ऐसी ही दिलचस्प जानकारियों वाली हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आज आपको जरूर देखनी चाहिए।
इस वक्त मैं ताइवान के शिंचू शहर में मौजूद हूं और इसे यहां का साइंस पार्क कहा जाता है। दरअसल ताइवान के सेमीकंडक्टर चिप्स इसी इलाके में सबसे ज्यादा बनते हैं। ताइवान दुनिया का 63% सेमीकंडक्टर चिप्स अकेले उत्पादन करता है, यानी हर 10 में से 6 से 7 सेमीकंडक्टर चिप ताइवान के बने हुए हो सकते हैं। और ताइवान की इंडस्ट्री इतनी बड़ी है कि दुनिया के बड़े बड़े ताकतवर देश भी ताइवान के ग्राहक हैं। वो ताइवान से ही सेमीकंडक्टर चिप्स खरीदते हैं। और इस वक्त आप देखिए मेरे पीछे तमाम आपको विजुअल्स नजर आ रहे होंगे। ये सेमीकंडक्टर चिप्स यहां पर रखी गई हैं जिनका इस्तेमाल होता है। देखिए ये आपको एक सेमीकंडक्टर चिप यहां पर दिखाई देगी इस पूरे प्रोसेस में। इसके अलावा जब आप इधर थोड़ा आगे बढ़ेंगे कुछ और मॉडल्स यहां पर रखे गए हैं जिनका अलग अलग चीजों में इस्तेमाल होता है। किसी का इस्तेमाल मोबाइल फोन में, किसी का इस्तेमाल कंप्यूटर में किया जाता है। कई चीजों का इस्तेमाल जो कार होती हैं उसमें किया जाता है। आप देखिए जैसे यहां पर एक एटीएम का वो रखा गया है, एटीएम कार्ड। इसके अंदर बहुत छोटा सा सेमीकंडक्टर चिप लगा हुआ है, वो आपको यहां पर बताया जा रहा है। आप देखिए एक ये चिप यहां पर लगा हुआ है, यानी हम और आप जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम इस्तेमाल करते हैं उसमें कहीं ना कहीं सेमीकंडक्टर चिप जरूर होगा अगर वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है। और यह इतना बड़ा कारोबार है कि ताइवान की सबसे बड़ी कंपनी TSMC यानी ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो अकेले ही लगभग आप ये कह सकते हैं कि 50 से 53% के आसपास सेमीकंडक्टर चिप का उत्पादन करती है। इसके अलावा एडवांस्ड चिप्स के मामले में इसका कोई मुकाबला नहीं है। एडवांस्ड चिप्स का इस्तेमाल तमाम फाइटर जेट में किया जाता है, सुरक्षा उपकरणों में किया जाता है। अमेरिका के F-35 जो विमान हैं उसमें भी एडवांस्ड चिप्स का इस्तेमाल ताइवान का ही होता है, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है। अब आपको दिखाते हैं इसका रॉ मटेरियल। देखिए ये जापान और जर्मनी से जो प्योर सैंड होता है समंदर के किनारे, उससे इसको लिया जाता है और ये उसका रॉ मटेरियल है जिससे सेमीकंडक्टर चिप्स बनाए जाते हैं। ये आप देखिए यहाँ पर एक म्यूजियम में इसे रखा गया है और ये जो आप सैंड देख रहे हैं, ये जो टुकड़ा यहाँ पर रखा हुआ है, इसी से सेमीकंडक्टर चिप का निर्माण किया जाता है। और बहुत भारी संख्या में ताइवान की सबसे बड़ी इंडस्ट्री सेमीकंडक्टर चिप्स की ही है और इसके सहारे ताइवान पूरी दुनिया के साथ एक तरह से आप कह सकते हैं कि कारोबार भी करता है। और दुनिया के बड़े बड़े देश ताइवान से इस सेमीकंडक्टर चिप्स को जरूर खरीदते हैं क्योंकि इसका इस्तेमाल हर जगह पर होता है। यानी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो हम और आप इस्तेमाल करते हैं उसमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में सेमीकंडक्टर चिप जरूर होगा। How big is Taiwan's chips industry? Taiwan shares the global semiconductor markets around 70%. Okay, in those high level of chips markets, we share even higher than the 90%. Sir, how did Taiwan achieve this milestone in the industry of semiconductors chip making? It takes years, decades of the development. Because this is engineering. If you want to create the chips like this one, this is using the 5 nanometer technology to manufacture this 5G AI chips. For this single chips, it takes around thousands of the manufacturing process to complete this single chips. आपने ये रिपोर्ट देखी कि कैसे ताइवान दुनिया में चिप बनाने की सबसे बड़ी फैक्ट्री है, इसलिए चीन और अमेरिका दोनों ताइवान पर खुलकर एक दूसरे के खिलाफ है। और एक समय अमेरिका कच्चे तेल के लिए दुनिया भर में युद्ध के बहाने खोजा करता था। अब चिप इसकी वजह है। चीन भी इस चिप की लालच में ताइवान पर अपने अधिकार का दावा करता रहा है और दोनों देश के लिए चिप कितना जरूरी है इसे कुछ तथ्यों से भी हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। वर्ष 2020 में चीन ने $300 अरब के सेमीकंडक्टर और एडवांस चिप ताइवान से आयात किया, जबकि अमेरिका की सभी बड़ी कंपनियों का 92% एडवांस्ड चिप ताइवान से आता है। ताइवान की चिप बनाने वाली कंपनी TSMC की बड़ी ग्राहक चीन की IT कंपनी हुआई है, तो दुनिया में सबसे आधुनिक मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनी एप्पल के भी चिप TSMC ही बनाता है।
अमेरिका ने चिप उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अगस्त में नया चिप्स एंड साइंस एक्ट लाया। चीन ने चिप एक्ट का कड़ा विरोध किया और बीते कुछ वर्षों में चीन सेमीकंडक्टर चिप बनाने में तेजी से आत्मनिर्भर भी हुआ। तो चीन को रोकने के लिए अमेरिका, दक्षिण कोरिया, जापान, ताइवान के साथ चिप 4 अलायंस बनाने में जुटा है।